क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव शर्मा। घर कहाँ है? रैयाम। ये हाथ आपका ये कैसे हुआ था? ये काम कर रहे थे तो गिलास क्रैक करके गिर गया था तो कट गया था, ज़्यादा आरटीओ वेन कट गया था। दिन कट गया था। उसके बाद अमित सर के बारे में कैसे पता चला? अमित सर के बारे में ऐसे पहले से थोड़ा बहुत पता था, मेरा एक फ्रेंड है उनके माध्यम से बात हुआ था और सर को कॉल करके बोला गया तो सर बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। आते ही मेरा ऑपरेशन चालू हुआ और ऑपरेशन के बाद जो है सो हाथ मेरा भी फिलहाल ठीक है। ऑपरेशन से आप संतुष्ट है या नहीं है? ऑपरेशन से संतुष्ट है। अभी उंगली चल रहा है आपका? अभी उंगली चल रहा है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये पूरा ठीक हो जाएगा सर बोला। कितना दिन हो गया टोटल ऑपरेशन का? अभी 2 महीना 7-8 रोज करीब हुआ है। 2 महीना हो गया। डॉक्टर साहब से बारे में कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और जो ये इस तरह के केस आते हैं तो जरूर संपर्क करें डॉक्टर साहब से। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित कुमार श्री ध्रुव आरोग्यम हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूं और आज हम बात करने वाले एक नौजवान की जिनका ब्रेकियल आर्टरी या कहे हाथ का जो मेन खून का जो नस होता है उसके कट जाने के बाद वो हमारे पास आए थे, तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये जब आए थे हमारे पास तो उस टाइम बहुत ज़ोर से इनका पट्टी बांधा हुआ था, उसके बाद भी खून नहीं रुक रहा था, सारे लोग घबराए हुए थे। तो मेरे पास फ़ोन आया कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कि इस तरह से एक पेशेंट आया हुआ है इमरजेंसी में और खून रुक नहीं रहा है। और बहुत लोगों ने उनको सलाह दिया कि आप पटना चले जाइए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर उनमें से किसी एक नौजवान को पता था कि एज एन माइक्रोवास्कुलर सर्जन में ये सर्जन डॉक्टर अमित कुमार ये खून के नस का ऑपरेशन करते हैं। फिर मुझे फ़ोन किया बस पूछने के लिए कि क्या ये हाथ बच सकता है, क्या हम इस पेशेंट को मतलब कि भर्ती ले या ना ले। तो फिर उस टाइम तो मैं इस बात का गंभीरता नहीं समझ पाया, लेकिन जब उन लोगों ने कुछ वीडियोस भेजे तब मुझे समझ में आया कि हाथ का जो मेन खून का जो नस होता है वो कट चुका है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि इसमें 5 सेकंड की भी लेट नहीं करना है। पेशेंट ये सब घटना होते होते 1.5 घंटा बीत चुका था, यानी हाथ में 1.5 घंटे से खून का सप्लाई पूरी तरह बंद था। तो हम लोगों ने बिना जो उनकी टीम थी, हमारी टीम जो थी इमरजेंसी टीम, हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के अंदर सारे तैयार हुए, एनेस्थेटिस्ट हो गए, मैं हो गया, मेरे जितने भी कलीग हो गए जूनियर, सारे लोग जो ओटी असिस्टेंट होते हैं वो सारे तुरंत 15 मिनट के अंदर हम लोग रेडी हुए इस ऑपरेशन के लिए। ये ऑपरेशन हम लोगों ने दूरबीन के अंदर किया और जो खून का जो मेन नस था हम लोगों ने मात्र आधे घंटे के अंदर उनका ऑपरेशन कर दिया। तो 2 घंटे के अंदर खून का जब सप्लाई शुरू हो गया तो फिर हम लोगों ने मशीन से चेक किया कि क्या सचमुच खून आगे बढ़ रहा है। तो फिर मशीन से चेक करने के बाद भी जो वेव फ्रंट होता है SpO2 का वो देखा कि नॉर्मल हाथ की तरह उसमें आ रहा है। तो फिर हम लोगों की जान में जाना है कि नहीं, अब हाथ पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। खून के नस के अलावा भी कुछ इनका जो नर्व होता है वो भी कटा हुआ था, तो हम लोगों ने उनको सेकेंड स्टेज में करने की सलाह दी, क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन रुक के उनका जो मेन खून का नस था वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, सिलाई जो है वो फट ना जाए। तो इसीलिए हम लोग सेकेंड स्टेज में गए और फिर 1 हफ्ते के बाद उनका नर जो कटा हुआ था वो भी हमने ये किया। और अब 2-3 महीना बीत चुका है इस वारदात को और अब नस भी लगभग 50% जो नर्व है वो 50% से ज़्यादा काम कर रहा है और उम्मीद है कि 100% करने लगेगा। और जो खून का जो नस था वो 100% काम कर रहा है और उनके हाथ में पहले जैसा ताकत आ चुका है। तो मैं सभी मिथिलांचल वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर नर्व या फिर कोई आर्टरी इंजरी होती है या फिर एम्पुटेशन भी होता है, कंप्लीट एम्पुटेशन पैर का या हाथ का, तो अगर आप समय पे आते हैं और हमारी टीम अगर समय पे सारा चीज़ ये समझ जाती है तो हम लोग आपका हाथ पाँव या फिर कटा हुआ जो खून का नस है, सारा चीज़ जो है हम लोग समय पे इसे इलाज कर सकते हैं और संभवतः ऐसे मरीजों का हाथ और पाँव बचा भी सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में आयुष्मान की भी सुविधा आ चुकी है और आयुष्मान के सुविधा के अंतर्गत हम सब तरह का जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड ऑपरेशन है वो सारा हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम नीलिंग, प्लेटिंग, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, दूरबीन से घुटने का ऑपरेशन,
रीढ़ के हड्डी का, स्पाइन का ऑपरेशन, सारा चीज़ हम लोग आयुष्मान के अंतर्गत कर रहे हैं। और मरीजों को अब तक 2 महीने के अंदर ही हम लोगों ने 100 से ज़्यादा मरीज का आयुष्मान के अंतर्गत इलाज कर चुके हैं और मरीज़ भी खुश होके जा रहे हैं। मैं हर लोगों को ये विनती करूंगा कि अगर आप आयुष्मान के तहत भी आप अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो हमारे पास आए, और ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जितने भी बीमारी हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है वो आयुष्मान के तहत हो सकता है। धन्यवाद।